मेरे हिसाब से आज का जो क्लास है इसको अगर आप नोट करते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज सिर्फ सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी, इसको नोट भी करना है और खूब समझना भी है। स्नेहन को हम जितना ज्यादा समझेंगे, हमें पंचकर्म में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में अम, स्नेहन के विषय में कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी। और जैसे जैसे हमारे समझ में स्नेहन के विषय में परिपक्वता बढ़ेगी, वैसे वैसे हम पंचकर्म चिकित्सा के लिए सफल होते जाएंगे, सहज होता जाएगा। तो सभी लोग कैमरे को खोलिए ताकि आपके फेस देखूं और समझ में आए कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही कि नहीं। मैं हालांकि स्नेहन के बारे में बहुत गहरी बातें हैं, लंबी लंबी और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करने वाली बातें हैं, मगर प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ सहज बातें सामान्य तरीका से आपको मैं समझा सकूं। तो नोट करिए जरा, जो स्नेहन है, हम 4 तरह के स्नेहन की इस्तेमाल अक्सर की जाती है। स्नेहन 4 तरह की स्नेहन है, उनमें से एक जो स्नेहन है जिन्हें हम नित्य स्नेह कहेंगे। नित्य स्नेह, नित्य स्नेह का मतलब है कि रोज हम कुछ भी खाते हैं, दूध, दही, घी, मांस, मछली, फल फ्रूट, दूध के बने हुए चीजें, पदार्थ, या जो स्थावर स्नेहन है, जंगम स्नेहन है। स्थावर का मतलब है वनस्पतियों से प्राप्त, जैसे कुछ भी है ना, वनस्पतियों से प्राप्त जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, सभी स्थावर स्नेह है। और जंगम का मतलब होता है जानवरों से प्राप्त चीजें, जैसे दूध है, घी है, मांस है, मछलियां आदि, वसा, मज्जा, ये सभी क्या है, जंगम है। जंगम यहाँ से जो हमें मिलेगी वो जंगम स्नेह है। तो अगर हमें किसी को स्नेह देना है तो पहले नंबर में तो हमें क्या नोट करना होगा कि ये नित्य स्नेही है कि नहीं, है ना, रोज स्नेह पान करता है कि नहीं। पहले बात तो ये हो गया, ठीक है। ये नित्य, हर रोज इसके भोजन में, इसके आहार में, दिन में सोना भी स्नेहन है। दिन में सोना क्या है, स्नेहन है। दिन में सोने से भी शरीर में स्नेह बढ़ता है। इसीलिए डायबिटीज, जितने भी संतर्पण करने वाली जो संतर्पणथ व्याधि है, उस व्याधियों में दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके शरीर में ऑलरेडी स्नेह है। स्नेह यानी चिकना पदार्थ, और दिन में भी अगर वो सोएगा तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए दिन में सोने के लिए मना किया जाता है बवासीर के रोगी को, है ना, प्रमेह को, कुष्ठ को, इन रोगों को अक्सर दिन में सोने के लिए मना किया। तो पहले नंबर में हो गया हमारा नित्य स्नेह। दूसरे नंबर में है नैमित्तिक स्नेह। नोट करिए, नैमित्तिक स्नेह। नैमित्तिक स्नेह जो है वो किसी विशेष निमित्त या प्रयोजन सिद्धि के लिए जहां हम स्नेह देते। पहले समझ लो नैमित्तिक क्या होता है। नैमित्तिक का मतलब है किसी निमित्त के लिए जो हम कुछ स्नेह देंगे, वो नैमित्तिक है। नैमित्तिक का मतलब है किसी निमित्त सिद्धि के लिए जो हम कुछ देंगे, आयुर्वेदिक वैद्य देगा। नित्य स्नेह वो व्यक्ति खुद लेता है या खुद नहीं लेता है, और नैमित्तिक स्नेह वैद्य देता है। तो पंचकर्म में
नित्य स्नेह की चर्चा कम होगी, क्योंकि नित्य स्नेह तो अगला लेता ही है। बस हमें ये जानना है कि भैया हमें आपको स्नेह देना है, तो अब ये बताओ कि आप रोज क्या क्या ले खाते पीते हो स्नेहन के विषय में, है ना। जैसे आपने अगले को स्नेहन कराना है, अपतर्पण व्याधि हो गया है, अपतर्पण में स्नेहन कराना है। अब आप क्या करोगे, पहले नंबर में जो नित्य स्नेह है उसमें से वो क्या कुछ लेता है, दूध लेता है तो नोट डाउन करो, हाँ दूध लेता है। दिन में सोता है तो क्लिक करो, हाँ ये दिन में सोता है। राइस खाता है, मीट मछली खाता है ना, और भी बहुत सारे नारियल के पानी पीता है। ये सभी क्या है, शरीर को स्नेहन करता है। तो अगर स्नेहन करता है तो उसको कितना स्नेह देना है उसके बाद फिर डिसाइड होता है। अगला कहेगा सर नहीं हमें तो स्नेह अच्छा नहीं लगता, घी खाने से ऐसा होता है, दूध मेरे से पिया नहीं जाता, स्नेहन हम खा नहीं सकते। इसका मतलब है स्नेह इसको डाइजेस्ट नहीं होता, रुचिकर नहीं होता है, मगर हमें स्नेह तो देना है। तो ऐसे में हमें कुछ युक्ति का ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर में क्या था, नैमित्तिक स्नेह। पंचकर्म के लिए स्नेहन चिकित्सा का बड़ा महत्व है, ठीक है। तो उसमें से हमने नैमित्तिक स्नेह में हमारा 3 प्रकार के स्नेहन आता है। नित्य स्नेहन में तो वो हो ही गया, नित्य का मतलब जो रोज वो कुछ कुछ खाता पीता है करता है। जैसे प्रसन्न रहने से भी स्नेह बढ़ता है शरीर में, है ना। स्ट्रेस में रहने से स्नेह डाउन होता है, प्रसन्न रहने से स्नेह बढ़ता है। अब देखो नैमित्तिक स्नेह के नीचे 1 नंबर में समन स्नेह लिखो। नैमित्तिक स्नेहन में जो 3 प्रकार के स्नेहन है उसमें से पहला स्नेहन है समन स्नेह, दूसरा है ब्रीह्मण स्नेह, ब्रीह्मण स्नेह, तीसरा है शोधन स्नेह, शोधन स्नेह। पंचकर्म में जैसे हम कहते हैं ना कि समन करना है या शोधन करना है। आया समझ में बातें, किसने को नहीं आया बताओ। पहले नंबर में है समन स्नेह, दूसरे में है ब्रीह्मण स्नेह, तीसरे में है शोधन स्नेह। इन तीनों का अलग अलग अवस्थाओं में महत्व होता है। जब आप किसी को स्नेह दे रहे हो, घी दे रहे हो, तेल पीने को दे रहे हो, तो आपको पता होनी चाहिए जो आप दे रहे हो वह समन के लिए है, ब्रीह्मण के लिए है, या शोधन के लिए है। किसके लिए आप दे रहे हो जानना जरूरी है भाई। सिर्फ मैं स्नेह पान करा रहा हूं इतना कहने से नहीं चलेगा। जो स्नेह है वो किसके लिए दे रहे हो, पंचकर्म में स्नेह तो दे रहे हो तो ठीक है, वो तो समझ में आया। लेकिन समन स्नेह भी पंचकर्म में ही आता है, ब्रीह्मण स्नेह भी पंचकर्म में ही आता है, और शोधन स्नेह भी पंचकर्म में ही आता है। तो इनमें से कौन सा स्नेह आप दे रहे हो या देने वाले हो या दिया जाना चाहिए रोगी में। तो सबसे पहले बात करते हैं समन स्नेह क्या है, ब्रीह्मण स्नेह क्या है, और शोधन स्नेह क्या है, इनकी महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो जरा, समन का मतलब है हमारे पास रोगी आया है, हमारे पास पहले नंबर में देखो जो स्नेहन है, स्नेहन देने की हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, अपेक्षा क्या है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने लंघन किया, पहले हमने बात किए थे ना अपतर्पण में संतर्पण करना, संतर्पण में अपतर्पण करना, ये हम चर्चा करते आए हैं। मान लीजिए कि कोई प्रमेह का रोगी आया, और प्रमेह कौन सा रोग है, अपतर्पण वाला। आपने क्या किया, प्रमेय जो है संतर्पण वाला है, आपने क्या किया, अपतर्पण किया। अपतर्पण में क्या क्या करना होता है, लंघन, रुक्षण, स्तंभन, ये 3 चीजें आ गया। उसमें से
जो लंघन है कितने प्रकार के हैं, क्रमशः याद रखो दिमाग में, 10 प्रकार के लंघन है। 10 प्रकार के लंघन भी अलग अलग अवस्थाओं में की जाती है ना। पहले नंबर में शोधन लंघन बताया है कि नहीं बताया? शोधन में क्या क्या आ गया? वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ये क्या क्या हो गया? ये हमारा समन लंघन हो गया, समन के लिए लंघन हो गया। ठीक है, हुई बात। अब आपने उसको लंघन किया, लंघन करने के बाद, लंघन करने के बाद या रोक्षण आपने किया या उसको व्रत रखने के लिए कहा, जैसे ही 9-10 दिन तक का वो प्रक्रिया था, रोग और उसकी सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो गया, कुछ बचा ही नहीं, और उसके शरीर में कोई बड़ा व्याधि था ही नहीं, है ना। सामान्य सा समस्या था, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं थी। इसका मतलब क्या हो गया? ये समन हो गया। समन होने का मतलब है जो बड़ा हुआ दोष था वो समन हो गया। ठीक है, बड़ा हुआ दोष था, समन हो गया। तो समन होने के बाद अब आपने क्या किया? स्नेहन दिया। स्नेहन अगर वहां देना है तो समन स्नेहन की प्रक्रिया वहां होगी, और वो समन हो गया है। चलो, जो कुछ भी माड़ा मोटा बचा हुआ है समन करते हैं। समन का मतलब है जो जितना बचा है उसको निपटाना और शरीर को बल देने वाली व्यवस्थाएं करना। शोधन का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन। तो हम जो अगर वमन, विरेचन, ये दोनों, या रक्त मोक्षण, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, ये क्या है? लंघन में हमने पढ़े थे ना, ये तीनों ही लंघन की एक प्रक्रिया है, हमने पढ़े थे ना। तो वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण, इन तीनों को करने से पहले क्या करना होगा? क्या करना होगा? शोधन स्नेह देना होगा। क्या देना होगा? शोधन स्नेह देना होगा। नोट करो, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, इसको करने के बाद, इसको करने से पहले शोधन स्नेह देना है। शोधन स्नेह देना है। चाहे आप समन के लिए दो, चाहे शोधन के लिए दो, चाहे ब्रीमण के लिए दो, कभी भी जब शरीर में स्नेह देना है, यानी तिल, घी, वसा, मज्जा आदि कुछ भी ऐसी चीजें दे रहे हो, स्नेहन दे रहे हो, तो अपेक्षा दो चीजों की होनी चाहिए। दो कंडीशन हमें ख्याल रखना है। कौन कौन सा कंडीशन ख्याल रखना है, कोई बता सकते? स्नेह देने के लिए कौन कौन से दो कंडीशन होनी चाहिए, बता सकते? एक तो अग्नि की होनी चाहिए। हाँ जी। एक तो अग्नि की होनी चाहिए गुरुजी। हाँ, अग्नि उसका प्रबल होना चाहिए, पहला। दूसरा? होगा तो वो पचेगा नहीं पूरा। हाँ, दूसरा? दूसरा दो ध्यान रखना होगा। पहला है अग्नि उसका प्रबल होना चाहिए। दूसरा? बगैर प्रबल अग्नि, अग्नि मजबूत हुए बगैर, मंद अग्नि के अवस्था में कभी भी किसी प्रकार का स्नेह नहीं देना है। नित्य स्नेह दे सकते हैं। देखो, चरक संहिता, मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, चरक संहिता ग्रहणी रोग अध्याय 15वां अध्याय में जाओ, वहां लिखा हुआ है कि सामान्य अवस्था में नित्य स्नेह के रूप में भोजन के बीच में, भोजन के बीच में 1 चम्मच देसी गाय का शुद्ध घी हर अवस्थाओं में खाया जाना चाहिए। चाहे आम अवस्था में शरीर हो, चाहे निराम अवस्था में हो, चाहे शरीर दोष अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, नित्य स्नेह के रूप में घृतपान बहुत जरूरी है। अगर वो घी डाइजेस्ट नहीं होता है, अग्नि वाकई में बहुत मंद है, तो भोजन के बीच में, चरक संहिता मैंने उस वीडियो में बताया,
भोजन के बीच में सेंधा नमक डालकर घी लेना चाहिए। थोड़ा सेंधा नमक डाला घी में, डालने के बाद भोजन के बीच में 1 चम्मच घी खत्म कर दो। किसी किसी के यदि शरीर में अभिसंधि यानी बहुत ज्यादा आलस्य अभी है, शरीर सुस्त है, सुस्ती है, आलस्यता बहुत ज्यादा है, तो ग्रंथकार बोलते हैं भैया सेंधा नमक न डाल करके यहाँ काली मिर्च का पाउडर डाल दो। अगर उतना भी ना बने तो सौंठ और काली मिर्च से सिद्ध देसी गाय का घी अपने पास रखो और उस घी का नित्य भोजन में सेवन करो। यह नित्य स्नेह आपके उस मंद हुए अग्नि को प्रवृद्ध करेगा, बढ़ाएगा। एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं भैया घी अग्नि को मंद करता है। अरे भैया डाइजेस्ट तो होता नहीं, फिर घी कैसे डाइजेस्ट होगा? घी नहीं खाना है। वो क्या बोल रहे हैं? आयुर्वेदिक ग्रंथ के बातों से उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि जो घी, जो स्नेह है, वो अग्नि को प्रदीप्त करता है। हम पढ़ते आए हैं ना, देसी गाय का घी अगर शुद्ध हो तो अग्नि को, जठर अग्नि को प्रबल करता है, प्रदीप्त करता है। ये तो हो गया नित्य स्नेह की बात। लेकिन शोधन स्नेह, समन स्नेह, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। स्नेह के विषय में चर्चा है। शोधन स्नेह के लिए, एक सेकंड, हाँ, शोधन से के लिए अभी तो सोनू जी ने कहा अग्नि दीप्त होनी चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि शरीर निराम अवस्था में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन लिखिए, किसी भी प्रकार का नैमित्तिक स्नेह लेने के लिए कंडीशन है कि अग्नि दीप्त होना चाहिए और निराम अवस्था में होना। यानी निराम होने का मतलब है शरीर में कोई भी टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, किसी का डायबिटीज बढ़ा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, और साथ में उसका अगर किसी का बीपी बढ़ा है, किसी का बीपी डाउन हो गया है, ये सभी कौन सा अवस्था है? आम अवस्था है। तो ऐसे अवस्था में ये सभी, हालांकि निराम अवस्था में भी बीपी वगैरह बढ़ता है, बीपी बढ़ना एक अलग अवस्था है। आम अवस्था जहां शरीर सुस्त है, आलस्य है, भूख नहीं लगती, या अगर पित्तज में भूख ज्यादा लगती है, बार बार लगती है, शरीर में रुक्षता बनी हुई है ना, अग्नि हद से ज्यादा प्रदीप्त है, तो यह भी आम अवस्था की, एक पित्तज आम की अवस्थाओं में आ सकता है। वात पित्त कफ की अत्याधिक अवस्था में है, प्रवृद्ध अवस्था है ना, बढ़े हुई अवस्था में है। नाड़ी में पित्त बहुत तीव्र दिखता है, कफ तीव्र दिखता है, और वात भी तीव्र है। ऐसे प्रवृत्त दोषों की अवस्थाओं में भी स्नेहपान, विशेष करके शोधन और समन स्नेहन नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन है। पहले नंबर में दीप्ताग्नि, अग्नि अच्छा होना चाहिए, और दूसरे नंबर में है निराम अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, अब लिखिए जरा एक और चीज लिखिए, समन स्नेह के बारे में। समन स्नेह, समन स्नेह कब देना है? लिखिए जरा, पहले नंबर में सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद रात में खाया हुआ भोजन जीर्ण होना चाहिए। कंडीशन है ये स्नेह के लिए। देखो कौन कौन से कंडीशन है, नोट भी करना है, दिमाग में भी रखना है। समन स्नेह और शोधन स्नेह, इन दोनों में पहला कंडीशन दोनों में समान ये है कि सुबह रात में खाया हुआ भोजन प्रॉपर जीर्ण होना चाहिए, यानी
पेट साफ हुआ होना चाहिए, शरीर हल्का होना चाहिए। शरीर हल्का होना चाहिए। समन स्नेह में और शोधन स्नेह में, इन दोनों की अलग अलग चीजें मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। सुबह दोनों में, रात में खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन लिखिए, समन स्नेह में क्षुद्वद्वतो अन्नन्नो कालः, सुबह भूख लगी होनी चाहिए। समन स्नेह के लिए सुबह भूख लगी हुई होनी चाहिए, मगर शोधन स्नेह के लिए अक्षुद्वतो अनन्नो, भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, ये एक चीज है जो समन और शोधन की प्रक्रिया में हमें अलग करता है। समन स्नेह के लिए भूख लगी हुई होनी चाहिए और शोधन के लिए भूख अभी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आपको शोधन करना है तो रात के खाए हुआ तो डाइजेस्ट हुआ हो, मगर भूख अभी लगा हुआ ना हो। शोधन में भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए, समन के लिए भूख लगी हुई होनी चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि ये सारी चीजें आप जरा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 16 सूत्र क्रमांक 19 में जाकर के देख लेना, ठीक है। मैं उसी का थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको सामान्य रूप से पढ़ा रहा हूं। समन में भूख लगी हुई होनी चाहिए, शोधन में भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समन स्नेह में जो मात्रा है वो मध्यम मात्रा होती है स्नेह का, और शोधन स्नेह में उत्तम मात्रा होनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों है आचार्यों ने क्यों ये दोनों अलग अलग बातें बताया कि भैया समन करना हो तो सुबह भूख लगी होनी चाहिए, और शोधन करना हो तो सुबह भूख लगी हुई नहीं होनी चाहिए। समन स्नेह कम मात्रा में दिया जाए और शोधन स्नेह अधिक मात्रा में दिया जाए, ऐसा क्यों बताया। एक सेकंड में खत्म करूं पहले, इसीलिए बताया क्योंकि जब हम शोधन कर रहे होते हैं तो हमारे समूचे शरीर में कफ पित्त वात विद्यमान है ना। शोधन कर रहे अगर हम वमन कर रहे हैं तो समूचे शरीर में जो जो जहां जहां कफ का स्थान है, जहां जहां पित्त का स्थान और वात का स्थान है, उन सभी स्थान में विद्यमान विकृत दोषों को उद्वेगलित करके उसको एक शब्द आता है उदीरण बोलते हैं, उदीरण करके। बेसिकली स्नेहन देने का काम क्यों है, स्नेहन क्यों देना है, दोषों को उदीरण करने के लिए। विश्वकांता भाई, स्नेह क्यों देना है, दोषों को उदीरण करना है हमें। अब ये उदीरण का मतलब क्या है, उदीरण का मतलब है उसको जगाना। उदीरण शब्द का अर्थ क्या है, दोषों को जगाना। सोया हुआ दोष, दोष एक जगह चिपका बैठा हुआ था, है ना, रह रह करके उस स्थान को वो विकृत कर रहा था, दुख दे रहा था। अब हम उस स्थान में रहे हुए उस दूषित परमाणुओं को क्या करने वाले हैं, उदीरण करने वाले, उभारने वाले हैं। हाँ, उसको उभारने वाले हैं, बाहर निकालने वाले नहीं है। अभी हम बाहर निकालने तक नहीं पहुंचे हैं। बेसिकली स्नेहन का काम है उस दोष को उभारना, दोषों को उदीरण करना स्नेहन का काम है। आप देखो जरा, समूचे शरीर में दोष व्याप्त है, दोषों की दूषित जो परमाणु है
समूचे शरीर में व्याप्त है। शरीर के छोटे छोटे कोशिकाएं तक अंदर दोष पड़ा हुआ है और उससे रोगी दुखी है, और हमारे सामने आया और हमें लगा कि चलो इसका तो शोधन करना चाहिए, बमन विरेचन। एक काम करते हैं, बमन के माध्यम से समूचे शरीर में चिपके हुए दोषों को उभाड़ करके हमें बाहर निकाल देते बमन से। तो पहला हमारा शस्त्र है यह स्नेह। लेकिन वो स्नेह अगर हम कम मात्रा में देंगे, एक दिन पहले दे करके दूसरे दिन बमन करेंगे, तो एक दिन में तो भैया पूरे शरीर में वो स्नेह जाएगा? नहीं जाएगा। एक दिन में तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए स्नेह अधिक मात्रा में देना है, रात का खाया हुआ डाइजेस्ट हो, और सुबह अभी भूख लगी हुई ना हो, क्योंकि अगर भूख लगने के बाद अगर हम स्नेह देंगे तो अग्नि उस स्नेह को पचाने में लग जाएगा, उस स्नेह को थप्पड़ मारना लग जाएगा। फिर स्नेह को हमें जहां भेजना है उस जगह तक स्नेह नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही आग जठराग्नि क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। इसीलिए आचार्य ने कहा कि सुबह रात में खाया हुआ डाइजेस्ट हुआ हो, पेट साफ हो गया, लेट्रिन पेशाब हो गई, लेकिन अभी नया भूख ना लगी हो, ये अवस्था कब होगी? सुबह सूर्योदय से पहले 4:30, 5, 5:30, 6 बजे भूख लगती नहीं है, लगती है क्या? लेकिन रात में अगर कुछ ऐसा चीज खा के सो जाओ जो सुबह उठते ही पेट साफ हो जाए, तो ये तो संभव है ना। तो रात में हल्का भोजन कर लो भैया, रात को पहले दिन 5 बजे 6 बजे कुछ हल्का लघु आहार करो, और रात में सुबह पेट साफ होने वाले भी कुछ ले लो, तो लघु आहार होते ही रात का डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगा। चूंकि सुबह हमेशा भोजन करने का, ब्रेकफास्ट करने का अभी टाइम भी हुआ नहीं है, 4:30, 5, 5:30 बजे, इसीलिए भूख भी नहीं लगी है। तो पेट साफ हुआ, लेट्रिन पेशाब हुई, आए भूख नहीं लगा है, बैठे, और बैठ करके यह जो शोधन स्नेह है उसे अच्छा स्नेह बोलते हैं। अच्छा स्नेह का मतलब क्या है? गर्म पानी में सिर्फ स्नेह डाल करके जब हम पीते हैं, उस स्नेह में हम कुछ और नहीं डाल रहे, सिर्फ गर्म पानी डाल रहे। हम सिर्फ गर्म पानी में ही घी डाल रहे, या मेडिकेटेड जो घी होता है उसी को डाल करके जब हम पीते हैं उसको, तो वो होता है अच्छा स्नेह। पंच प्राशदिक स्नेह भी होता है, लेकिन वो अलग चीज है, वो सभी समन की अवस्थाओं में प्रयोग होता है। अच्छा स्नेह का मतलब क्या है, समझ में आया आपको? जहां पर गर्म पानी में घी डाल करके रोगी को पिलाया जाता है, वह है अच्छा स्नेह। तो आप देखो, समन स्नेह के ऊपर अभी शोधन स्नेह के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सुबह हमने उस व्यक्ति को, भूख अभी लगी नहीं है और हमने स्नेह दिया, अभी भूख लगी नहीं है, मगर स्नेह कितना देना है? उतना देना है जितने से कम 12 घंटे नहीं तो 6 घंटे में उसको, 6 घंटे तक उसको भूख लगे ही ना। इसीलिए जो स्नेह हम देते हैं उसमें एक और विचार आता है, कितनी मात्रा में स्नेह देना चाहिए। हाँ, अगर आप कम मात्रा में दोगे शोधन करने के लिए, आप लोगों को मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को बातें समझ में आ जाए। देखो सीधी सी बात है ना, अगर हम घी थोड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी हजम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हमें जल्दी उस घी को हजम नहीं कराना है, लेकिन यह भी ख्याल रखना है कि वह घी शरीर के अग्नि को भी बर्बाद ना करे। घी खाने के बाद वो घी गड़बड़ ना कर दे, इसका भी ख्याल रखना है। इसीलिए बार बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी उसको पिलाते रहना है। इससे क्या होगा? अग्नि प्रदीप्त होता रहेगा
गर्म पानी से, और शरीर में जो कफ है वो भी बैलेंस में रहेगा, क्योंकि घी के अंदर तो पूरा भैया कफ को बढ़ाने वाली क्वालिटी है ना। तो अगर कफ बढ़ गया तो नींद, सुस्ती, गुरु, स्निग्ध, मृदु ये सारे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही होगा तो नींद आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, उससे अग्नि मंद हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने एंड में बता रहा हूं कि रोगी को घी देता हूं या तेल देता हूं, स्नेहन देता हूं, उसके बाद थोड़ी देर में उसको जीरा, फ्राइड जीरा देता हूं, आधा चम्मच, एक चम्मच, और थोड़ा थोड़ा दिन में पिपली के पत्ते डाल करके उबाला हुआ पानी, जिसको उसने थर्मस में डाला है, उस पानी को पीने के लिए बताता हूँ। क्योंकि पीपल का पत्ता और गर्म पानी ये दोनों अगर मिक्स हो जाता है तो शरीर के समूचे स्नेह को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको उत्पात मचाने नहीं देता। अब यहाँ एक बात बोलते बोलते रह गया कि भैया जो स्नेह हम देते हैं रोगी को, ये शोधन के संदर्भ में अधिक मात्रा में स्नेहन देने का मतलब क्या है, और सुबह खाली पेट भूख लगे बगैर पहले देने का मतलब क्या है। वो ये है कि भैया जब हम अधिक मात्रा में स्नेह देंगे और अगर अभी भूख लगी नहीं है तो वो स्नेह जस का तस शरीर में बनेगा और वायु गतिशील होगा, और वह जो स्नेह है धीरे 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 हमारे छोटे छोटे स्रोतसों के अंदर जाकर के, है ना, धीरे धीरे स्रोतसों के अंदर चले जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन मत करिए। स्रोतसों के अंदर जाएगा। रोगी को दिन में सोने नहीं देना है। कोई ऐसा चीज जो कि कफ वर्धक चीजें अगर रोगी ने ले लिया तो कफ बढ़ते ही अग्नि मंदा हो जाएगा, अग्नि मंदा होते ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। शोधन स्नेह देते वक्त एक ही बात का ख्याल रखना है कि उस स्नेह में जो कफ को बढ़ाने वाला गुण है वो प्राकृतिक रूप से कफ को बढ़ने ना दे। बस आ रहा है मेघा जी समझ में? मेघा जी आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। हाँ, स्नेह अधिक मात्रा में देना है। पहले दिन रसीयसी मात्रा बोलते हैं। रसीयसी मात्रा का मतलब है उस व्यक्ति का जो कोष्ठ है, कोष्ठ समझते हो ना आप लोग, कैसा है, तीक्ष्ण है, मंद है, मृदु है, कोष्ठ। उस कोष्ठ के आधार पर हमें तेल घी जो है स्नेह डिसाइड करना है। ध्यान से सुनिएगा। कोष्ठ कैसा है? अगर क्रूर कोष्ठ है इसका मतलब शरीर में वायु बढ़ा है। मध्यम कोष्ठ है पित्त, और मृदु कोष्ठ है कफ। क्रूर कोष्ठ है इसका मतलब है शरीर का स्रोतस बहुत ड्राई है, रूखा है। और मृदु कोष्ठ है इसका मतलब है शरीर का स्रोतस जो चैनल है, नस नाड़ियां बहुत मुलायम है। बहुत क्या है? मृदु कोष्ठ है, बहुत मुलायम है। मृदु कोष्ठ है इसका मतलब है कि उसके शरीर में दोषों का जो चलन बलन है, मल का निकलना, मूत्र का निकलना, पसीना का निकलना, ये सामान्य रूप से हो जाता है, जल्दी जल्दी होता है। क्रूर कोष्ठ होने का मतलब है दोषों का चलन, कफ पित्त वात का तलक, मल प्रॉपर नहीं आ रहा है, रूखा रूखा बदा बदा सा, यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आता है, पीला पीला आता है, इसका मतलब है क्रूर कोष्ठ, है ना। दोष भी कफ पित्त वात दोष हो या सारे धातु जो गतिशील है, क्रूर कोष्ठ होने का मतलब है सारे कोष्ठ क्या हो गए, रूखे हैं, इसीलिए ड्राइनेस, वायु बढ़ा हुआ है। तो स्नेह देते वक्त क्या ध्यान देना है, उसका कोष्ठ कैसा है, यानी दोषों का चलन कैसी है, उसकी गति कैसा है, शरीर ड्राई है या मुलायम है, कैसा है, उसके हिसाब से हम इस स्नेह को डिसाइड करना है। मतलब कुल मिलाकर के स्नेह देते वक्त ये कुछ कुछ बातें हमें ख्याल रखना है। पहले दिन रसी यसी मात्रा आपने कितना देना है उसके कोष्ठ डिसाइड करेगा। बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिन भी बहुत कम आता है, रूखापन शरीर में ज्यादा है, तो पहले दिन आप 30 ml
40 ml रख सकती हो, 30 ml रख सकती हो। मैं बात कर रहा हूं शोधन स्नेह के संदर्भ में। पहले दिन कितना रख सकते, 30 ml रख सकते। अब ये 30 ml पहले दिन देने का मतलब क्या है, हमें पता करना है कि क्रूर कोष्ठ है, एक बार मैंने 30 ml ये तेल या घी दिया, उसके कितने घंटे के बाद इसको भूख लगती है, अग्नि प्रदीप्त होता है कितने घंटे में। वैसे तो शोधन स्नेह में हमारा मकसद ये है जितना लंबा जाए, 6 घंटा 12 घंटा 24 घंटे तक भी लोग जाते, वो स्नेह 24 घंटे तक बगैर डाइजेस्ट, बगैर पचे, बगैर जीर्ण हुए, जीर्ण यानी उसका अग्नि व्यापार हुए, अग्नि के साथ उसका चलन बलन हुए 24 घंटे तक, इसको उत्तम स्नेह बोलते, उत्तम मात्रा बोलते। मध्यम मात्रा, हीन मात्रा और उत्तम मात्रा, ये स्नेह का भी कई सारी चीजें देखना पड़ता है स्नेह में, है ना। तो अभी आपने सुबह 30 ml दिया, देखो पहले दिन हमने क्या दिया, शोधन के लिए बता रहा हूं मैं, 30 ml आज आपने दिया, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या कुछ है, आया कि नहीं आया गव्य जी, क्या नाम है आपका आया समझ में, आया सबको, प्रकाश जी आया समझ में। यस सर, यस सर। शोधन हाँ जी, हाँ स्नेह के जी। बारे में समझ में आया, जहां आपको पमन और विरेचन करना है। तो आपने क्या किया, शोधन स्नेह में आपने क्या किया, आपने कम से कम भी पहले दिन 30 से लेकर के 40 ml तक पहले दिन आपने रखा, उसकी अग्नि को ध्यान में रख करके। अब उसके बाद हमने मॉनिटर करना है, क्या देखना है कि ये जो इसने लिया है दिन में सोना नहीं है, उसको कहना है भाई सोना नहीं है, गर्म पानी, पीपल के पत्ते को गर्म करके वो थर्मस में रखना है, वो पानी पीते रहना है। उसके बाद ये नोट करना है कि कितने घंटे के बाद भूख की महसूस होती है, भूख लगता है उसको, कितने घंटे के बाद भूख लगता है उसको नोट करना है। इसका मतलब हमें क्या, जैसे मान लो किसी आदमी ने आज 40 ml लिया, 40 ml उसने लिया, आप ध्यान से सुनना, आपने किसी को 40 ml तेल दिया, घी दिया, और उसको 4 घंटे में ही 4 घंटे में ही उसको भूख लग गया, इसका मतलब क्या है, उसका अग्नि दीप्त है, प्रॉपर अच्छा है, अग्नि क्या है, प्रॉपर अग्नि। अग्नि का बहुत अच्छा होना जरूरी होता है, अग्नि को ही ख्याल रखना है ना। अब हम दूसरे दिन क्या करेंगे, उस स्नेह की मात्रा को बढ़ाएंगे। पहले दिन 40 था, 6 घंटे में स्नेह जो है जीर्ण हुआ, दूसरे दिन हम 80 ml करेंगे, कितना करेंगे, 80 ml करेंगे दूसरे दिन। मगर पहले दिन 40 ml किया और दूसरे दिन 24 घंटे तक उसको भूख ही नहीं लगा, पेट भारी भारी लग रहा है, बहुत सारी चीजें होने लगा, तो हम क्या सोचेंगे, इस व्यक्ति के शरीर में अग्नि कमजोर है, अग्नि दीप्त नहीं है। अब हम दूसरे दिन क्या करेंगे, स्नेह की मात्रा 40 ml ही रखेंगे और उसके अग्नि को बढ़ाने वाली व्यवस्था करेंगे, या स्नेह को बंद करके, स्नेह को पूरा ही बंद करेंगे और उस स्नेह का जीर्ण होने की हम प्रतीक्षा करेंगे, और फिर दोबारा अग्नि को मजबूत करने के लिए, दीप्त अग्नि करने के लिए हमें उसको पाचन देना जरूरी है। क्या करना है, पाचन देना है। क्या करना है फिर, पहले दिन आपने 40 ml या 30 ml दिया, दूसरे दिन उसका बुरा हाल हो गया या उसी दिन उसका बुरा हाल हो गया, इसका मतलब क्या है, अग्नि उसका दीप्त नहीं है। अग्नि दीप्त नहीं है तो दूसरे दिन स्नेह नहीं देना है, गर्म पानी पीने के लिए देना है और पाचन देना है, जीरा आदि ये दोगे तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। कुछ दिन तक, कम से कम 4-5 दिन, 5-6 दिन तक उसको पाचन देना है। मैं इसमें क्या करता हूँ, ये आपका एम्लिक्योर डीएस हो गया, ये एक दवाई है एम्लिक्योर डीएस, मैं उसको वर्धमान क्रम से देता हूँ, ऐसे में एम्लिक्योर डीएस वर्धमान क्रम में देता हूँ, या जीरा को भी वर्धमान क्रम से देता हूँ, या पंचकुल चूर्ण अवस्थानुसार, है ना।
वर्धमान क्रम से देता हूँ, कम से कम 9-10 दिन तक ऊपर जाना और नीचे आना। पहले दिन 2 टैबलेट, दूसरे दिन 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 कहाँ तक जा सकता है। तो उसका पूरी तरह से महाराज जबरदस्त काम करता है शरीर के अंदर, अग्नि को प्रबंधन करता है। उसके बाद भोजन उसको पूरा ही बंद करना है, लघु आहार में उसको रखना है, जूस वगैरह देना है, अनार का जूस हो गया या जौ का जो मंड सा बना करके उसमें पंचकुल चूर्ण आदि बना करके उसमें डालो, उसका यूस या ऐसा शरबत टाइप का ऐसा कुछ बना करके उसको देना है। जब भूख लगेगी तो इस तरह के सामान्य जो अग्नि को प्रदीप्त करने वाले आहार उसको देना है। इससे क्या हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा और उधर से एम्बलिक्योर डीएस टाइप का ऐसा कुछ भी चीजें वर्धमान किया है तो दीपन पाचन भी वो हो जाएगा। आए समझ में? आगे बढ़े, गड़बड़ हो गया, पीछे ही गड़बड़ हुआ था, आपको पता नहीं चला। आगे जब आप गए तो ओ यार ये तो ऐसा हो रहा है, चलो उसको बंद करो, पीछे आ जाओ फिर, है ना, दीपन पाचन शुरू हो जाओ, लघु आहार शुरू हो जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद फिर अब आपने 9-10 दिन के बाद फिर स्नेह देना है 40 ml। फिर देखना है 6 घंटे तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कहाँ तक पहुंचा। उसके बाद उसको लघु भोजन देना है, भोजन तो देना ही है ना। तो सुबह आपने अगर 5 बजे या 5:30, 6 बजे अगर आपने शोधन स्नेह दिया है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे अगर उसको भूख लगता है तो 12 बजे उसको क्या देना है, कुछ लघु आहार देना है, लघु आहार देना है। ऐसा लघु आहार जो दोषों को भी ना बढ़ाता हो, अग्नि को भी मेंटेन रखता हो और स्नेह का ख्याल रखता हो, ऐसे आहार उसको देना है। और रात में भी कुछ उस तरह से लघु आहार ही देना है। स्नेहन के बीच में गुरु आहार देने की कोई परंपरा नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया शोधन स्नेह में जो हम स्नेह दे रहे हैं उसका अपेक्षा क्या है, हम क्यों दे रहे स्नेह, क्योंकि दोषों को समुचे स्रोतसों के अंदर धीरे 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 जा करके सारे अर्गन के अंदर, सभी के स्रोतसों के अंदर जा करके सब जगह ये घी पहुंचेगा। अब आपके पैर के नाखून से लेकर के सिर के शिखा पर्यंत थोड़े थोड़े सूक्ष्म अवस्था में इस स्नेह को पहुंचाना है। तो जितना गैप रहेगा, जितने ज्यादा अमाउंट में आप घी दोगे, वो घी उतने उतने उस हिसाब से, है ना, अजीर्ण होते, मतलब कि शरीर के अंदर रह करके स्रोतों के अंदर चले जाएगा। इसीलिए हमारा मकसद थे शोधन स्नेह के संदर्भ में वमन या विरेचन करने के लिए कफ पित्त या वायु को उदीर्ण करना। मकसद क्या है, उदीर्ण करना। तो पहले दिन 30 या 40, तो दूसरे दिन उसके डबल, तीसरे दिन फिर आगे, है ना, जैसे पहले दिन 40, 80, 120, ऐसा करते हुए हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो कितने तक देना है उसको, उसकी स्नेह को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी को हमें ख्याल रखना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन तक हमें शोधन स्नेह देने की बातें बताया गया है। ध्यान देना, शोधन स्नेह हम 7 दिन तक देंगे। शोधन स्नेह देते वक्त ज्यादा अमाउंट में देना है, पहली बात। दूसरी बात, लंबे दिन तक देना है, 7 दिन तक देना है। भैया 7 दिन के आगे ना देना है, इसका कारण क्या है, इसीलिए है क्योंकि ये जो उद्दीर्ण होने की जो व्यवस्थाएं हैं, इसको छोड़ करके हमारे शरीर में जो आहार है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो काल परंपरा है, ये जो धातु निर्माण का ये जो परंपरा है, आचार्यों का मानना है ये जो परंपरा है, आहार रस 7 दिन के बाद रस धातु में परिवर्तित होता है, कुछ लोगों का मानना है।
कुछ आचार्यों का मानना है कि 7 दिन में जो आज पहले दिन जो हमने खाए थे, 7वें दिन में वो शुक्र धातु में कन्वर्ट होता है। और कुछ आचार्यों का मानना है कि प्रत्येक धातु, जैसे आज मैंने कुछ खाया तो 7 दिन तक उसका आहार का व्यवस्था रस धातु के परिणमन में लगता है। ठीक है, तो 7 दिन के बाद कोई भी आहार शरीर में परिणमन होने की उस प्रक्रिया में पहुंच जाता है और उसकी वो जो है ना जीर्ण अवस्था में चले जाता है, तो उसके स्नेह का दोषों को उदीर्ण करने की जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना। जैसे एक बार क्या हो गया भैया मेरे मन में आया कि मैं यार संस्कृत में आचार्य किया हुआ हूँ, चलो एक काम करते हैं, मैं जेसीओ में भर्ती हो जाऊंगा। फौज में जो पंडित जी होते, आज की बात नहीं है, ये लगभग 2009-10 की बात है। तो तब जो है सितंबर अक्टूबर की नहीं, ये है नवंबर दिसंबर की बात है। तो गोरखपुर में मैं चला गया, गोरखपुर में जाना था और उधर रनिंग वगैरह होना था, मगर अचानक मेरे को फीवर हुआ, बुखार जुकाम नजला हुआ और शरीर बड़ा कमजोर हो गया। अब यार मैंने फॉर्म भी भरा है, पैसे भी खर्चा हुआ है, और साल में एक बार, साल में क्यों, जीवन में 2-3 बार ही आता है, बाद में तो फिर ये क्राइटेरिया जो टाइम ही खत्म हो जाती है। यार ये तो बड़ा गजब ही हो गया, बड़े मुश्किल से तो हुआ है। फिर मैं इधर किसी डॉक्टर के पास गया, मैं कहा यार द्रोण जी क्या टेंशन लेते हो, मैं आपको एक इंजेक्शन लगा दूंगा। उस इंजेक्शन का क्राइटेरिया जो उसका जो टाइम लिमिट है वो 24 घंटा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, यहाँ आप सुपर फास्ट जो ट्रेन है उसमें बैठ जाओ, सुबह वहां पहुंच जाओगे, और पहुंचने में तो रनिंग है ही, रनिंग में आप बैठ जाओ, महाराज इंजेक्शन का ऐसा कमाल होगा कि आप जल्दी दौड़ करके ये सारा काम कर लोगे। मैं कहा यार क्या बात है, इंजेक्शन लगाया और लगा करके ट्रेन में बैठा, और वहां पर गए तो हमारा दूसरे दिन तो इतना भयानक बारिश हुआ सुबह, बारिश से पूरा जो ग्राउंड है वो पानी पानी हो गया, कैंसिल हो गया उस दिन। और अब दूसरे दिन रनिंग का मेरा 24 घंटा इंजेक्शन का असर जो है खत्म हो गया। अब हमारा उस दिन तो मैं बड़ा दौड़ूं, ये करूं, इंजेक्शन का बड़ा असर मुझे उस है उस ग्राउंड में मेरे शरीर में दिख रहा था। महाराज मैं इधर दौड़ूं कभी उधर दौड़ूं, शरीर में इतना जोश, इतना मतलब स्टेमिना, लेकिन बारिश के चक्कर में सारा काम खराब हो गया। दूसरे दिन या तीसरे दिन हुआ हमारा रनिंग, और तीसरे दिन में तो वो इंजेक्शन का असर जब डाउन हो गया तो शरीर तो पहले जो जैसा था उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। अब तो 4 राउंड लगाना था उसमें, तो मेरे से 1 राउंड भी ना लगे, हाफ हाफ करके जैसे तैसे करके। फिर अगला कहा महाराज अब एक काम कर लो, इस लाइन से बाहर आ जाओ, दूसरे को डिस्टर्ब आप कर रहे हो, और मेरे तो रनिंग ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका जो परिणमन का जो टाइम था मेरे शरीर में 24 घंटे का, उस क्राइटेरिया से जब मेरा शरीर जब वो आगे बढ़ा, वो मेडिसिन का क्राइटेरिया तो खत्म हो गया। स्नेह का भी यहाँ कुछ इसी तरह की चर्चा है कि स्नेह भी अपने क्राइटेरिया में उद्दीर्ण होने का जो उसका जो क्राइटेरिया है, जो उसका टाइम है, उस टाइम तक वो दोषों को उद्दीर्ण करता है। उसके बाद जैसे ही धातु का पचन और उसका उस क्रम के उस संदर्भ में जब आगे जाना होता है, तो फिर उद्दीर्ण करने की उस व्यवस्थाओं को छोड़ करके वो खुद का परिणमन करने की अवस्थाओं में पहुंच जाता है। समझ में आया आपको? पहले वो उद्दीर्ण कर रहा था, अब वो अपना परिणमन करने की उस उस लाइन में वो अब चले जाएगा। तो हमें शोधन के संदर्भ में उद्दीर्ण करना है, परिणमन होने नहीं देना है। घी को क्या होने नहीं देना है, घी को परिणमन होने नहीं देना है। रस रक्त आदि धातु निर्माण क्रम में उस घी को नहीं ले जाना है। घी को क्या करना है, स्रोतों के अंदर जाएगा, दोषों को उदीर्ण करेगा, फटाफट बमन या विरेचन से बाहर निकल जाएगा। यही हमारा मकसद थे। उसको परिणमन होने अगर हम देंगे तो वो दोषों को उत्क्लेशित नहीं करेगा। आया समझ में?
इसीलिए बहुत सारे जो डॉक्टर है, जो पुराने डॉक्टर है, वो क्या करते हैं, पहले दिन 30, फिर दूसरे दिन 60, फिर 120, ऐसा करते 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 रोगी की अवस्थाओं को देख करके 300 या 400 ml घी एक झटके में, है ना। या कुछ लोग अवस्था को देख करके, ये कहना आसान है 400 ml, लेकिन किसी को देना बड़ा मुश्किल है। ये उत्तम मात्रा होता है ये, और ये देना बहुत बहुत ज्यादा डेंजर है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। पेशेंट के शरीर को जाकर के कुछ भी वो खराब कर सकता है। इसीलिए जो शमल करके अवस्थाओं को देख करके रोगी को प्रॉपर मॉनिटर करते हुए जो स्नेहपान कराते हैं, वो 300 ml तक भी पहुंच जाते हैं, 400 तक भी पहुंच जाते हैं। तो गुरुजी, हमारे लिए, हाँ जी, तो गुरुजी इसका तो मतलब ये हुआ, अगर हम शोधन करेंगे तो ऐसे में तो अग्नि अत्यधिक मंद हो जाएगी गुरुजी। हाँ ऐसे में तो अग्नि अत्यधिक मंद हो जाएगी गुरुजी, ऐसा समझे फिर इसमें। नहीं, मंद तो नहीं होगा, अग्नि मंद नहीं होगा। देखो जरा यहाँ पर स्नेहन का सम्यक स्निग्ध होने का सिम्टम्स ग्रंथ ने बताया है। सम्यक स्निग्ध हुआ है ऐसा कैसे पता चलेगा, तो कुछ सूत्र है, देखो जरा। अग्नि दीप्त हुआ है, जैसे कुछ सिम्टम्स है कि भैया पूरी तरह से स्नेहन हो गया है, स्निग्ध हो गया है शरीर, तो इसके भी कुछ लक्षण बताया है। पहला नंबर में है अग्नि दीप्त हो गया। अग्नि उसका क्या हो गया, दीप्त हो गया। अगर अग्नि कमजोर था भी तो दीप्त हो गया, अग्नि मजबूत हो गया, बहुत अच्छा भूख लगने लगा। दूसरे नंबर में स्नेहोद्वेग, मल द्वार से, शरीर से, हर जगह से स्नेह थोड़े थोड़े निकलने लगा। द्रवमल, मल द्वार से थोड़े थोड़े चिकना पदार्थ निकलने लगा। स्निग्ध गात्रता, शरीर चिकना होना शुरू हुआ। पूरी सा स्निग्धता, मल चिकना हुआ। मृदु गात्रता, शरीर मृदु यानी अति कोमल होना शुरू हुआ। त्वक स्निग्धता, आपका स्किन बहुत चिकना स्निग्ध होना शुरू हुआ। वातानुलोमन, वायु नीचे की ओर गतिशील होना शुरू हुआ, अनुलोमन होना शुरू हुआ, है ना। लाघवता, शरीर में हल्कापन आना शुरू हुआ। क्लम, क्लम का मतलब है थोड़ा थोड़ा सुस्ती, थोड़ी थोड़ी थकावट सी, आलस्य, ऐसे थोड़े थोड़े आना शुरू हुआ। गात्र शैथिल्य, शरीर कुछ शिथिल सा लगना शुरू हो गया। नोट कर लो, ये सम्यक स्निग्ध का लक्षण है। तो यहाँ पर सम्यक स्निग्ध हुआ है, आपने पहले दिन 30 दिया, दूसरे दिन 60 दिया, तीसरे दिन 120 दिया, देते देते एक ही बात का ख्याल रखना है, अग्निमंद नहीं होना चाहिए, शरीर में अग्निमंद होना नहीं चाहिए, बस अग्नि का हमें खूब ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी चीजें तो मॉनिटर करते रहेंगे। ठंडी पानी पीने को नहीं देना है, भोजन भी लघु देना है, दिन में सोने को नहीं देना है, रात में जगने को नहीं देना है, ठंडी हवाओं के संपर्क में आने नहीं देना है। अब देखो अति स्निग्ध का लक्षण, अति स्निग्ध, अति स्निग्ध यानी आपने उसको तेल या घी जो कुछ भी दिया, वो अगर हद से ज्यादा हो गया, जितनी आवश्यकता थी उससे अगर ज्यादा हो गई, तो क्या सिम्टम्स होगा, शरीर में एनीमिया, एनीमिक कंडीशन हो जाएगा, यानी पांडुता, खून की कमी हो जाएगी। शरीर में भारीपन, गौरवता, भारीपन लगेगा, शरीर में भारीपन लगेगा। जड़ता, जड़ता का मतलब है, कोई अर्थ निकाल सकता है जड़ता का, क्या अर्थ हो सकता है, बताइए, कौन बता सकता है जड़ता का अर्थ। जड़ता का अर्थ हुआ गुरुजी, चलने फिरने की जो कंडीशन है उसमें थोड़ी कमी आ जाना, हाँ, और कोई अकड़ दूसरा अर्थ, जाना, जड़ का सोचने मतलब अकड़ विचार, जाना। हैं?
हाँ जी प्रकाश जी। जड़ता का मतलब अकड़ जाना, बॉडी में अकड़ना, अकड़ना अकड़ ना। जाना, जड़ता का मतलब है अकड़ जाना, अकड़ाहट होना, अकड़ जाना, ग्रथित हो जाना, ग्रथित गांठ जैसा होना, ग्रथित हो जाना, अकड़ जाना। तंद्रा, उबासी आना, सुस्ती आना, अरुचि, भोजन करने के मन नहीं होना, उत्क्लेश, उल्टी आने जैसी स्थिति होना, मुखस्राव, मुंह से पानी आना, सलाइवा आना, नाक और गुदा से, मलद्वार से और नाक से स्निग्ध श्राव होना। देखो ऊपर क्या लिखा है, मल पुरुष स्निग्धता है ना, उसका मल जो है कुछ चिकना हो रहा है, मल द्वार से थोड़े थोड़े चिकना पदार्थ निकल रहा है, थोड़े थोड़े निकल रहा है, लेकिन अगर अति मात्रा में होगा तो क्या हो जाएगा, गुदा या नासिका से अति मात्रा में स्निग्ध का स्राव होना, स्राव होना। ठीक है। अरुचि, मल द्वार में जलन होना और प्रवाहिका, लूज मोशन जैसी स्थिति होना, ये अति स्निग्ध का लक्षण है। ठीक है। अब आ गया अस्निग्ध। अस्निग्ध का मतलब है प्रॉपर तरीका से अभी हुआ नहीं है। अस्निग्ध प्रॉपर स्नेह नहीं हुआ है तो लक्षण है मल ग्रथित होता है। मल जो है ना उसका जो स्टूल है वो गांठदार बन करके निकलता है, मल ग्रथित हो गया। इसीलिए रोगी के शरीर में स्नेहन करते वक्त इसको कितने मात्रा में हमें स्नेह देना है इसका पर्याप्त जानकारी पहले होना चाहिए। इसको कितना देना, पहले रसीयसी मात्रा बहुत कमाल का, वो पहला दिन जो है कितना देना है, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, कितना देना है वह डिसाइड करना ही चैलेंज है। और ये डिसाइड का आधार क्या है, उसका कोष्ठ, मृदु कोष्ठ है, मंद कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ या तीक्ष्ण कोष्ठ है, कैसा कोष्ठ है उसका, कोष्ठ के हिसाब से उसके लिए स्नेह का डिजाइन। अब उसका बहुत तीक्ष्ण कोष्ठ है, यानी उसके सारा स्रोतस जो है ना रुक्ष हो रखा है, और ऐसे में अगर आप रसी मात्रा बहुत कम मात्रा में आधा चम्मच 1 चम्मच स्नेह दे रहे हो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं करना भी है लेकिन कोई गड़बड़ हो जाए, पता नहीं भगवान जाने यार कौन पंगा लेगा, पैसे तो लेना है हमें स्नेहन करने के चक्कर में, हाँ इसको आधा चम्मच घी दे दूंगा पैसे ले लूंगा, लेकिन उसमें पंगा पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि अस्निग्ध का लक्षण दिखेगा। अगर आप कम घी दोगे तो क्या हो जाएगा, अस्निग्ध। इसीलिए डरना नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भैया बमन के लिए थोड़ा ही दवाई दूंगा और बमन थोड़ा ही एक बार हो जाए तो, लेकिन वो भी गड़बड़ है। चिकित्सक हो तो प्रॉपर करो या तो बिल्कुल भी ना करो। अस्निग्ध का लक्षण देखो जरा, मल ग्रथित हो जाता है, क्रूर कोष्ठ है और उसको आधा चम्मच 1 चम्मच स्नेह दे रहे हो, खाने को कुछ दे नहीं रहे हो, तो रुक्षता और बढ़ गया स्रोतसों में, तो ग्रथित मल, मल गांठदार बनने शुरू हो गया, उसका मल में रूखापन आना शुरू हो गया। घी थोड़ा दिया और खाने को सारे बंद कर दिया, ये भी बंद करो वो भी बंद करो, गर्म पानी पीते रहो, तुलसी वाला पानी पियो, पीपल के पत्ते वाला पानी पियो, ये भी तो सारा लघुता करता है, रुक्षता करता है। ऊपर से घी आपने कम दिया, उसके कोष्ठ को ध्यान रखे बगैर क्या हो जाएगा, रुक्षता और बढ़ेगा और यह अस्निग्ध जो है स्निग्धता शरीर में वो भी डाउन हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगा, वायु प्रतिलोम हो जाएगा, ऊपर की ओर वायु की गति होना शुरू, सिर में दर्द होना, शरीर में खरता रुक्षता,
रफनेस, ड्राइनेस, है ना। उरोविदाह, उसके जो है चेस्ट में सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, उरोविदाह। दौर्बल्य, शरीर में कमजोरी आना शुरू होगा। कृच्छ अन्नपान, भोजन करने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा भोजन कर पाएगा। इसीलिए स्नेहन देते वक्त इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो आज हम लोगों ने शोधन स्नेह के विषय में मुख्य रूप से क्या ध्यान देना है हमें, पूर्व आहार के पाचन के बाद ही उसको स्नेहन देना है। अक्षुत वतो अनन्नो, पूर्वाहार पचन और नवीन क्षुधा उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखना है। स्नेहन शोधन के लिए हमें कब देना है, सुबह 5 से लेकर के 6 बजे के बीच में, ताकि दोबारा उस समय भूख भी ना लगा हुआ हो। ठीक है। स्नेह का जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, 30-40 ml तक होना चाहिए, और हर रोज उसको डबल डबल करते हुए बढ़ाते हुए जाना है। शोधन स्नेहन में अधिक मात्रा में स्नेह की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म स्रोतसों के अंदर जाकर के समूचे स्रोतसों को क्या करता है, चिकनाहट पैदा करता है, वहां के दोषों को मूर्छित करके उसको क्या कर देता है, उद्दीरण कर देता है। मूर्छित करके उद्दीरण करना, देखो स्नेह का आयुर्वेदिक ग्रंथ वाले भी है ना, कैसे कैसे शब्द लेते, उसको मूर्छित करके उद्दीरण करना, जागृत करके नहीं, मूर्छित करके, क्योंकि दोष है ना, विकृत अवस्था में उद्दीरण करना। और उसके बाद जब हम स्नेहन के बाद जब स्वेदन करेंगे, मसाज करेंगे, तो एकदम पिघल जाएगा, एकदम वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद दोषों की जो गति है उस गति में मिल जाएगा वो, फिर कोष्ठ में आकर के इधर उधर से हर जगह से वही घी टपकना शुरू होता है कोष्ठ में। ठीक है। फिर उसको बमन या विरेचन दोगे तो वो सारे गंदगी बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें उचित प्लानिंग करना बड़ी जरूरी है। कितना दिया जाए, कब तक दिया जाए, क्या ख्याल रखना है, उसकी अग्नि प्रबल होनी चाहिए, अग्नि मंद नहीं होना चाहिए, अग्नि खराब नहीं होना चाहिए। तो आज हम इतने देखेंगे, कल हम समन स्नेह के बारे में चर्चा करेंगे और ब्रीह्मण स्नेहन के बारे में परसों। उसके बाद फिर, हाँ जी जय प्रकाश जी बताइए। गुरुजी बुध वाला वीडियो डाल दीजिएगा, कौन सा वाला? बुधवार के दिन क्लास वाला। अभी डाला नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है। आज का क्लास में किसी को है कोई कंफ्यूजन? सर जब ये शोधन स्नेह करते हैं, जैसे पंचकर्मा के दिन स्टार्टिंग में जब सिर्फ मतलब इंटरनल ले रहे हैं, तब क्या योगा कर सकते हैं साथ में? देखो, व्यायाम ना करने के लिए बताया गया है, सामान्य रूप से कुछ छोटे मोटे अच्छी बात है, इसीलिए नहीं करना। देखो अब मेघा जी, मैंने आपको ना इसके फॉर्मूला भी बता दिया, क्यों नहीं करना, क्योंकि अग्नि को बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है और बहुत मंद भी नहीं करना। क्योंकि मंद अगर हम अग्नि को करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो स्नेह है वो आम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा उद्दीप्त हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम करने से अग्नि बढ़ता है ना, और शारीरिक संबंध करने से अग्नि बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। अग्नि प्रदीप्त होने से क्या हो जाएगा, स्नेह को वो क्या करेगा, उद्दीरण करने की जगह में वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने की तरफ चले जाएगा वो फिर। तो यहाँ अग्नि को बहुत प्रबल भी नहीं करना, बहुत मंद भी नहीं करना, मध्यम अवस्था में अग्नि रहनी चाहिए, ताकि वो स्नेह के साथ धीरे धीरे अपना लुका छुपी वाला खेल खेलते रहे। स्नेह धीरे धीरे कोष्ठ की ओर चले जाए, शाखाओं की ओर चले जाए। हमारा मकसद है स्नेह को शाखाओं की ओर भेज देना। इसीलिए कोई व्यायाम नहीं, कोई शारीरिक संबंध नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से उसको दिन में सोना नहीं है,
रात में जगना नहीं, रात में जगेगा रुक्षता बढ़ेगी, तो कोष्ठ का मान और बढ़ेगा, तो घी जो है और ज्यादा देना पड़ेगा। दिन में सोएगा तो कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा तो अग्निमंद हो जाएगा, अग्निमंद होते ही जो स्नेह है वो गड़बड़ कर देगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन था अभी? गुरुजी, पीपल का पत्ता और घी का क्या उपयोग है? देखो, जो घी के अंदर जो स्नेह है ना, वो जीरा को फ्राई करिए, उसको पीसिए, बढ़िया पाउडर बनाइए वो, या पीपल, पीपल बड़ा रुक्ष गुण वाला है, रूखा है पीपल। कोई भी किसी के अगर मोटापा ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो उसको पीपल के पत्ते उबाल करके पानी में डाल करके दे दो, तो वो क्या करेगा, शरीर के स्नेह भाग को वो खत्म कर देता है, सुखा देता है, रुक्षता पैदा करता है। तो पीपल के पत्ते, जो मृदु कोष्ठी है, जिनका कोष्ठ मृदु, जिनका अग्नि थोड़ा सा विचलित हो जाता है बीच में स्नेह की वजह से, उनके लिए पीपल के पत्ते। हाँ जी, किसी को कुछ समझना है? और सर, स्नेहन के लिए आपने कहा था घी और तेल दिया जा सकता है, कौन कौन से तेल लिए जाएं या घी कौन सा दिया जाए? वो केवल मैं गाय? आपको सारा बता दूं। देखो, स्नेह में ना, अगर वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कल परसों में बता दूंगा सारा, कहाँ तेल लेना है, कहाँ घी लेना है, कहाँ बसा लेना है, कहाँ मज्जा लेना है, वो सब बता ठीक दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है। सर ये जो आपने पीपल के पत्ते का बताया, इसको मतलब जैसे तो अभी तो हम पंचकर्मा डिस्कस कर रहे हैं, इसको अलग से भी अगर किसी का स्नेह बढ़ा है तो मतलब ले सकते हैं? हाँ हाँ, ले सकते। ठीक है। और जीरा मतलब जैसे अगर घी खा रहे हैं तो जीरा बाद में ले सकते हैं उसको। हाँ वैसे आपने ये सौंठ का और जीरा का सिद्ध घी बताया, हाँ काली मिर्च और सौंठ का। हाँ। ठीक है सर। जिस रोग में, देखो बाकी तो ग्रंथ आप निकालो यहाँ पर, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 13 है ना, अध्याय नंबर 13 में देखिए जरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें लिखा है, जैसे ज्वर है तो रक्त पित्त में त्रायमाणादि घृत देने के लिए बताया है, वासा घृत, शतावरी आदि घृत हो गया, गुल्म के लिए तृषण आदि घृत हो गया, हिंगु सौवर्चल आदि घृत हो गया, हपुस आदि घृत हो गया, गुल्म के लिए पिपली आदि घृत, गुल्म के लिए ऐसे करके ना, पांडु के लिए कटुक आदि घृत, दाढ़ी में घृत, क्षार ग्रहणी के लिए क्षार घृत। तो ये जो घृत, जो आयुर्वेद के अलग अलग रोगों में, वात व्याधि के लिए पंचमूल आदि तेल, सहचर्य तेल, तो इस तरह से जो ग्रंथ में जो बताया है, तो आपके पास एक रोगी आया और उस रोगी के लिए स्नेह पान कराना है पंचकर्म के लिए, तो घृत कौन सा देना है, घी तेल आदि क्या देना है, तो उस रोग में चरक ने जो स्पेशल जो स्नेह के बारे में, घी के बारे में बताया, तेल के बारे में बताया, उसी का स्नेह पान करा दो, स्नेह के लिए उसी का इस्तेमाल करो, वो और अच्छा रहेगा। ये तो जो मैंने आपको सौंठ और गिलोय का जो सिद्ध घी है, ये तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी का ज्वर है, आम से निराम अवस्था हो चुका है, अग्नि भी उसका प्रवृत्त है, वात पित्तोत्तर है और कफ मंद है, लिखिए जरा इसको आप लोग, ज्वर के बाद निराम अवस्था में शरीर है, अग्नि प्रदीप्त हो गया है, या अग्नि थोड़ा ठीक ठाक है, अग्नि मंद भी नहीं है, वात और पित्त प्रदीप्त है, उत्तम उत्तर अवस्था में है, कफ मध्यम अवस्था में है, या मंद अवस्था में कफ है, वायु और पित्त बढ़े हुए है ज्यादा, और वायु और पित्त में विशेष करके रुक्षता से युक्त अग्नि है, बहुत ज्यादा पैर के तलवे में जलन हो रहा है, योनि में जलन हो रही है स्त्रियों के, और हाथ के तलवे में जलन हो रही है, पूरा शरीर जलता हुआ सा उसको लगता है, उस अवस्था में कफ मंद है, वात और पित्त तीक्ष्ण अवस्था में है ना, वात पित्तोत्तर अवस्था है, श्लेष्मा मंद है, और वात पित्त में भी रुक्ष और तेज प्रधान है, रुक्ष अवस्था में वायु है और तेज की प्रधानता में पित्त है। तो ऐसे अवस्था में रोगी को, ज्वर के उस अवस्था में है और ज्वर अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है,
तो ऐसे में उस रोगी के ज्वर को और डाउन करने और अवस्थाओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने स्नेहपान के लिए बताया है। ठीक है, स्नेहपान बताया है। तो यह जो स्नेहपान है, यहाँ पर अगर आप गिलोय और सौंठ से सिद्ध घृत अगर आप देते हो तो उसका ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। वात और पित्त जो बढ़े हुए हैं उसको ये ठीक कर देता है, शरीर को बल भी देता है, क्योंकि ये दोनों ही तीनों ही घी, सौंठ और गिलोय तीनों ही रसायन भी है, तो ये ज्वर को भी ठीक करता है, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो ऐसे ना अलग अलग अवस्थाओं में ज्वर के बारे में अलग अलग बातें स्नेह के बारे में बताया जब हम आयुर्वेद पढ़ते। लेकिन अभी तो आप लोग पढ़ते स्नेह में, लेकिन वो स्नेह के बारे में पता ही नहीं है ना कि शोधन स्नेह। अभी आप लोग बताओ, आप में से किसी को स्नेह के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन समन स्नेह, शोधन स्नेह, ब्रिमण स्नेह किसी को पता था क्या अभी तक? था तो बताइए जरा मुझे। हाँ जी, बताइए रंडल जी। हाँ जी, प्रकाश जी, आपको पता था शोधन स्नेह और समन स्नेह के बारे में? नहीं नहीं। प्रसाद जी। गुरुजी, हाँ मैंने तो पढ़ा था कहीं, जैसे मैं पढ़ने लग रहा था ना, तो तब पढ़ा था मैंने कि ये जो शोधन है, शोधन तो शरीर में जो भी दोष है उन्हें पक्व अवस्था में लाने के बाद में शोधन हाँ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ। ये व्रंगण है, ये व्रंगण तब होता है जब हमें शरीर को पोषित करना होता है, उसे हम्म पोषकता देना। हम्म और ये बाकी समन जो है, ये तब है जब हमें शोधन नहीं करना होता, केवल दोषों को समन ही करना होता है। हम्म। तो ये जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये पंचकर्म के अलग अलग टॉपिक, तो इसके ऊपर आप लोग भी अलग अलग बुक्स जो आपके पास होगा तो उसको आप पढ़िए, ताकि अलग अलग एंगल भी आपको, जितने टॉपिक में आपको अपने अनुभव से पढ़ाऊंगा वो तो है ही, लेकिन अलग अलग आचार्यों की अपनी अपनी बातें हैं, तो उसको भी आप उस प्रसंग में, जैसे अभी स्नेह चल रहा है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब मैं तो अपने गुरु मंद जी, तो बुद्धि आप से जी 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 मैं तो अपने मंदा बुद्धि से जो कुछ भी बताऊंगा वो तो थोड़े थोड़े बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग अपने एंड से आयुर्वेदिक ग्रंथ को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जी गुरु जी, बिल्कुल। गुरु जी, अच्छा रहता है अगर हम एक बार देखने में ना, और फिर गुरु जी उसका वर्णन करते हैं तो भाई मजा आ जा फिर तो बाद में। हाँ, गुरुजी, अष्टांग संग्रह में कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए आजकल? अष्टांग संग्रह में तो अष्टांग संग्रह में कौन सा, अष्टांग संग्रह में कौन सा अध्याय है? अष्टांग संग्रह 15वां अध्याय शायद, है ना, जहाँ पर स्नेह के बारे में लिखा है। बताइए जरा, कोई बता सकते? 25वां अध्याय है शायद। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 25वां अध्याय है शायद, ठीक है सर। उसमें है स्नेह के बारे में, मुझे शायद ऐसा लगता है। देख लीजिएगा, आगे पीछे भी हो सकता है। किसी ने और कुछ पूछना है? ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।